गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इंसानी आंखें एनर्जी की दीवानी हैं। आप हर उस जगह भीड़ देखेंगे जहां एनर्जी दिखाई जा रही हो, चाहे फिर वो गली की लड़ाई ही क्यों ना हो। शतरंज जैसे खेलों में भीड़ का ना होना भी इसी कारण से है। वैसे फ्रेंड, बात की जाए एनर्जी की तो एनर्जी कई प्रकार की होती हैं, जैसे मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, स्पिरिचुअल्स। इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे ज़्यादा मदद करती है आपकी मेंटल एनर्जी यानी मानसिक ऊर्जा। तो सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपको हर एनर्जी का कुछ हिस्सा तोड़कर अपनी मेंटल एनर्जी में जमा करना पड़ेगा, ताकि उम्मीद के मुताबिक आपके परिणाम आ सकें या परिणाम आप दे सकें। इसी मेंटल एनर्जी को बढ़ाकर आप एग्ज़ाम में गजब का परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो मुझे भी उसी मेंटल एनर्जी पे अच्छे से वर्क करना है, और मैंने भी आज अपना एक छोटा-सा गोल बनाया है, और उस गोल को अचीव करने के लिए मुझे जितनी भी एनर्जी की आवश्यकता होगी, मैं देने का प्रयास करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो आप पिछली वीडियो में देखिएगा। मैंने 5 घंटे का टारगेट बनाया था कि मुझे किसी भी हालत में आज एक चैप्टर को फिनिश करना है। तो सेम उसी तरीके से मैंने आज अपने किसी दूसरे सब्जेक्ट का एक टारगेट फिक्स किया है, और जितना भी टाइम मुझे लगेगा मैं इसमें देने वाला हूँ पूरे फ़ोकस के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और थोड़ा बहुत इधर-उधर तो होता ही रहता है, लेकिन पढ़ाई को हमको किस तरीके से बैलेंस करना करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन आप उनसे लड़ना अगर सीख जाते हैं, तो फिर आपका जो गोल या टारगेट होता है ना, वो इम्पॉसिबल से भी पॉसिबल आप कर सकते हैं। तो फाइनली अभी हमें भी अपना कुछ काम करना होता है, और हम दोनों आपस में मिल के सारे काम को किया करते हैं, क्योंकि दोनों को पढ़ना है, तो आपस में जब चीज़ें हम शेयर करके करते हैं तो वो आसान हो जाती हैं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप इन सब चीज़ों को जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो फिर फाइनली हमें अपनी पढ़ाई पे आ जाना चाहिए, क्योंकि ये मेन काम होते हैं जिनको आप करिए। बाकी अगर और सारी चीज़ों को आप देखने लगेंगे ना, तो आपका जो टारगेट होता है वो कहीं ना कहीं अ, पूरा ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने अपना काम झटपट पूरा कर लिया है, और फिर से हम अपने उसी कंटिन्यू जोन में आ जाते हैं जिस जोन में हम प्रॉपर स्टडी करने बैठे हुए थे। और फ्रेंड्स, याद रखिए, जिन्होंने भी दुनिया जीती है, उन सभी ने ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर अपनी मेंटल एनर्जी के लिए बड़े-बड़े त्याग किए हैं। और एक अफ़सर की आपको अगर तैयारी के समय से लेकर टेस्ट में टॉप रैंक हासिल करने तक भी शांत ही दिखाई देगा। वह चुप रहेगा ताकि अपनी मेंटल एनर्जी का अधिकतम इस्तेमाल कर सकें। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप प्रॉपर अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आप अपने आप को ज़्यादातर शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि शांत रखने से आप अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। और अफ़सर बनने की तैयारी एक युद्ध है, जिसकी लड़ाई ताकत के दम पर जीती जाती है। अपनी ताकत बढ़ाने का एक ही तरीका है, उसे बर्बाद ही ना किया जाए, और चुप रहकर ही संभव हो सकता है। मतलब आप अपनी एनर्जी को एक ही तरीके से बचा सकते हैं, आप शांत रह के अपनी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एट स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, कमज़ोर मानसिक ऊर्जा के ये दूसरे नाम हैं, जितना है लड़ना होगा। जब आप चुप रहते हैं ना, तो आपकी सफलता बोलना सीख जाती है। एक टीचर होने के नाते अ, मैं एक स्टूडेंट को ज़्यादातर समय चुप रहने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये एक शिक्षक का कहना है, क्योंकि सफलता पाने के लिए यही एक क्रांतिकारी तरीका है। और हर किसी के पास ये वाली पावर होती नहीं है, लेकिन अगर होती है तो आप उसे यूटिलाइज़ कीजिए, अच्छे से उपयोग कीजिए, और अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे जनरेट कर सकते हैं। और जो मौन और शांत है, उसके सामने पहाड़ भी सिर झुकाते नज़र आते हैं। राजाओं के राजा, बड़े से बड़े महाराजा भी उनके आगे नतमस्तक होते हैं। ऊर्जा एनर्जी का संचय करने वाले लोग ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा हासिल करते हैं। इस बात में दूर-दूर तक कोई संदेह नहीं है। तो हमें भी पूरी फ़ोकस के साथ अपनी स्टडी पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि अपनी एनर्जी को जितना हो सके हम शांत रहकर बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास यही एक तरीका है। और अभी हमें अपने वो उस चैप्टर को कवर करते हुए लगभग 2 घंटे का टाइम होने वाला है। लेकिन हम अभी पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, क्योंकि अभी मॉर्निंग सुबह के 8 बज रहे हैं, तो हमें कम से कम टारगेट अपना 10 बजे तक करना है, क्योंकि उसके बाद मुझे एक्सरसाइज़ पे भी जाना है। तो एक्सरसाइज़ के लिए मेरा अलग टाइम है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होती है कि पहले मुझे अपने टारगेट पे जितना हो सके उतनी एनर्जी वेस्ट करनी है। उसके बाद बाकी बची हुई एनर्जी को हम अपने अगले टॉपिक पे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो पहला स्लॉट है वो ख़त्म हो चुका है।
और मैंने अच्छे से 2 घंटे में कंप्लीट कर लिया अपने पहले चैप्टर को। अब मैं लूसेंट को अच्छे से रीड करने वाला हूँ क्योंकि मैंने कल लूटेंस लूसेंट को पढ़ा नहीं था। तो आज मुझे इसे अच्छे से रीड करना है, 1 घंटे का प्रॉपर टाइम देना है। इसमें फ्रेंड्स हमने आज ये पढ़ा कि बजट का सबसे पहले किसने पेश किया और ये बजट नाम का शब्द कहाँ से आया और नोटबंदी कब की गई, 500 नोटों पे कब महात्मा गांधी के चित्र बनाए गए। तो ये सारी चीज़ें आज के जो हमारे इस लूसेंट में है, इसमें अभी भी 3-4 पेज रह गए हैं, तो मैं इसको कल तक फिनिश कर लूँगा और कल तक मेरा इकोनॉमिक का जो सेक्शन होता है वो ख़त्म होता है। फिर बचता है हमारे पास केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी का सेक्शन। तो फ्रेंड्स अब मुझे थोड़ा-सा वोकैब के लिए साइनोनिम्स पढ़ना है और ये मेरा लूसेंट है जिसमें साइनोनिम्स के कुछ टॉपिक दिए गए हैं जिनको अच्छे से रीड करना है क्योंकि एग्जाम पर्पज़ से ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। तो मैंने आधे घंटे करीब साइनोनिम्स को दे कंप्लीट तो हो ही गया है। अब फाइनली टाइमिंग हो जाता है हमारी होम ट्यूशन का। अब हम निकलते हैं फटाफट होम ट्यूशन। आज माहौल बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और धूप बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है। तो फटाफट हम अपने 4 बजे के टाइम पे निकल चुके हैं होम ट्यूशन और पढ़ाने के साथ-साथ रिफ्रेशमेंट भी काफ़ी अच्छा मिलता है, मज़ा आ जाता है। क्योंकि आपको जो एजुकेशन है ना ये धन दौलत के साथ-साथ बहुत सारी चीज़ें आपको देती है, लेकिन ये धीरे-धीरे एहसास होता है जब इंसान एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़ जाता है तो। और आयुषी को आज उसका ड्राइंग का जो है वो टाइमिंग है, तो आज उसे ड्राइंग पढ़ा रहे हैं और ड्राइंग में मैंने उसे छोटी-छोटी चीज़ को बनाना बताया है, कैसे-कैसे क्या चीज़ें करी की जाती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल्स है। तो मैंने अभी उसे पढ़ा लिया है, पढ़ा के मैं निकल चुका हूँ अपने रूम की तरफ और आज मैं सुबह एक्सरसाइज़ नहीं जा पाया था क्योंकि मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। तो आपकी जो हैबिट है ना वो किसी भी हालत में छूटनी नहीं चाहिए। मैंने कई सारी वीडियो में पहले से बताया था कि टाइम टेबल आपके पास होना चाहिए। आप उसके आस-पास रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए आप जितना टाइमिंग बनाए हैं उस टाइम पे अगर आपको चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसके 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, लेकिन उसको करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि वो जो चीज़ आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका दिमाग जब उस चीज़ को सीख जाएगा, तब आप कहीं भी रहेंगे, चाहे जिस क्षेत्र में रहें, चाहे जहाँ भी रहें, वो आपकी हैबिट आपको उठा के लेके जाएगी, वो सारी चीज़ें करने के लिए मजबूर करेंगी जिस चीज़ की आपको आदत है। तो फाइनली एक्सरसाइज़ तो अच्छे से हो गया, उसके बाद थोड़ा-सा खेलना-वेलना भी होता है क्योंकि जब आपको अवसर मिलता है ना तो थोड़ा बहुत खेल लेना चाहिए। तो मैं भी कुछ ऐसी प्रैक्टिस वॉलीबॉल के साथ करने लगा और थोड़ा-सा इधर-उधर फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो गई तो मैं फिर प्रॉपर अपने घर रूम पे आ जाता हूँ और थोड़ा-सा रेस्ट लेने के बाद फिर से कंटिन्यू अपने स्टडी यानी जो भी हमने टारगेट बनाया था उसको कवर करने की कोशिश करने लगा। और फ्रेंड ज़िंदगी में ना आप कई बार ऐसे दौर से गुज़रते हो जब समय आपको तोड़ कर रख देता है और वो होता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मिली असफलता। जब आपने मेहनत बहुत की होती है लेकिन मिलता कुछ नहीं है, नसीब में आता है तो बस पेरेंट का विश्वास, बेइज्जती, आंसू और खुद का ख़त्म होता आत्मविश्वास। ऐसा लगता है कि जो लोग सेलेक्ट हुए हैं वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा तेज़ दिमाग वाले हैं। शायद यही सोच ज़्यादातर एस्पिरेंट का आत्मविश्वास सोख लेती है। तो जो तैयारी का फ्लो होता है, लेकिन अफ़सोस कि ये उस वक़्त आप जिनसे भी बात करते हो या मिलते हो, ये वे सभी आपकी गाड़ी के फ्लू के काँटे की बाईं ओर ही धकेलते हैं और ये असफलता आपको वो घाव देती है जिसने खून नहीं जुनून रिश्ता है और इंसान खून रिसने वाले घाव से नहीं जुनून रिसने वाले घाव में ही मरता है। तो फ्रेंड्स ये जो एग्ज़ाम की तैयारी है, होती तो थोड़ी डिफ़िकल्ट है बट अगर आप कंटिन्यू लगे रहते हैं तो अ, मिलती है सक्सेस। कई कई सारे लोग ऐसे संपर्क में हैं जिनको सक्सेस मिली है, तो उनसे थोड़ा-थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। इसलिए मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर आप तन-मन से किसी चीज़ में लगे रहोगे, तो निश्चित है आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलेगी। तो बस यही अपना विश्वास है और उसी विश्वास को मैं हमेशा बनाए रखता हूँ और अपनी प्रॉपर टारगेट को आज मैं फुलफ़िल कर चुका हूँ। तो मैंने अपनी डायरी में जो भी चीज़ें मुझे अचीव हुई हैं, जो भी रिग्रेट हुआ है, मैंने जो भी आज नहीं कर पाया, मैंने जो भी अचीव किया, वो सारी चीज़ों को प्रॉपर अच्छे से लिखना है। और मैं ये नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर रहा हूँ कि मुझे अगले दिन क्या पढ़ना है। क्योंकि जब आपके पास प्लानिंग होगी ना तभी आप सुबह उठ पाएँगे कि मुझे करना क्या है। तो प्लानिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थैंक यू।